जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी कोविड-19 से हम लोग सफर कर रहे हैं और इस कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने घर में हैं और हम लोग गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग पढ़ाई से डीकम्युनिकेट हो गए हैं और खास करके हमारा क्लास 12 इससे ज्यादा ही डीकम्युनिकेट हो रहा है। तो आज हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स को शुरू करने का। मैथमेटिक्स सेक्शन में हम क्लास 12 में मैट्रिसेस से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम मैट्रिसेस पढ़ लेंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वह मैट्रिसेस के बेस पे। ये जो मैट्रिसेस है क्या है, पहले हम ये देखिए इसका क्या यूज है। मैट्रिसेस क्या है वो बाद में, इसका यूजेस क्या है। तो हम लोग क्लास 10 में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्विंग के मेथड थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, लाइक एलिमिनेशन मेथड, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड। और फिर उन सभी मेथड से करने के बाद हम लोग उस पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन करते थे। उस लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स को हम मैट्रिसेस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस मैट्रिसेस के बारे में पहले हम समझ लेंगे, मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे मैट्रिसेस को ऑपरेट करते हैं, तभी उसका हम यूटिलाइजेशन उसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में कर सकते हैं। इसके यूजेस और कहां हैं? तो इसके यूजेस जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहां यूजेस हैं, जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा का स्टडी करते हैं तो इसके यूजेस वहां हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में इसकी यूजेस हैं, जब हम एनालिटिकल मैथमेटिक्स की बात करते हैं वहां इसकी यूजेस हैं। इसलिए क्लास 12 में मैट्रिसेस का ये चैप्टर दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मैट्रिसेस है ये एक रेक्टेंगुलर साइन के अंदर, जैसे एक रेक्टेंगुलर साइन देखिए, एक साइन एक सिंबल है रेक्टेंगुलर, इस साइन के अंदर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, एलिमेंट्स मतलब यहां एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स मतलब नंबर। एलिमेंट्स यहां करने का मतलब ये एलिमेंट्स मतलब ये मत समझना है कि एलिमेंट्स का मतलब जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब होगा नंबर, ठीक है। वो नंबर आपका कांस्टेंट के रूप में हो सकता है, वो नंबर आपका वैल्यूज के रूप में हो सकता है, ठीक है। वो नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है, वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर साइन के अंदर जो नंबर्स का एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स इस रेक्टेंगुलर साइन के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। ये डिनोट करता है मैट्रिक्स, यानी कि यह क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। इट इज एन एरे, इट इज एन एरे ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। इट कैन एरे यानी सिंबॉलिक रूप से एरे, ए डबल आर ई वाई, यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट का एडजस्टमेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर। इस मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, इस मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। देखिए यहां पर बाउंड कर रहा है ना, ये साइन है
मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। जो भी इसके ऑपरेशंस होंगे इंटरनल ऑपरेशंस होंगे। एक्सटर्नल ऑपरेशंस तभी होगा जब हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। जो अभी डिटरमिनेंट मैंने उसकी बात मैंने नहीं की। जब डिटरमिनेंट की बात करेंगे तब हम करेंगे कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती नहीं। ठीक है, अब इस नंबर में देखें हम, ये अगर एक मान लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स हमारा ये देख लीजिए, हम एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंबॉलिक नोटेशन तो ये होती है। समटाइम्स किसी बुक में हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इन जनरल आपको मोस्टली इसी साइन के अंदर है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं और हम इसको और किसी बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स का यानी कि ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स हम यहां देखते हैं, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो कभी भी जब होता है तो कैपिटल लेटर्स में होता है, कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं होगा, कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं होगा। किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे तो डी मैट्रिक्स हो सकता है, सी मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं, जब भी होगा तो उसका जो नोटेशन होगा वो कैपिटल में होगा। नोटेशन जब भी करेंगे किसमें करेंगे, नोटेशन करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में करेंगे। ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर्स में करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हो गया ए बी सी एंड डी। हम इस ए बी सी डी में देखते हैं, ए एंड बी पर आप ध्यान दें, ए एंड बी पर पहले ध्यान दें। ए एंड बी जो है वह हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब समझे, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। और ऐसे जो लाइन है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या? वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल है। यहां पे देखते हैं कि ए एंड बी दो एलिमेंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सी एंड डी जो है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ए एंड सी जो है वह वर्टिकल लाइन पे है, बी एंड डी जो है वह भी वर्टिकल लाइन पे है। तो यहां पे ए एंड बी को हम लोग बोलते हैं ये रो में, इसमें है रो में। सी एंड डी जो है वो किसमें है? रो में। सी एंड डी रो में है। ए एंड सी कॉलम में है। बी एंड डी इसमें है, वो भी कॉलम में है। यानी कि ए एंड बी का जो एडजस्टमेंट है, ए एंड बी का, वो किसमें है? रो में है। सी एंड डी का जो एडजस्टमेंट है वो किसमें है? रो में है। सी का किसमें एडजस्टमेंट है? कॉलम में है। और बी एंड डी का किसमें एडजस्टमेंट है? ये भी कॉलम में। तो यहां देख लिए, लेकिन अब यहां पर हम देखें क्या, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर दो रो है और दो कॉलम है। ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर दो रो और दो कॉलम दिखाई दे रहा है। यानी कि हम इसको नाम देते हैं, ये जो रो है ये फर्स्ट रो, इसको हम लोग R1 से भी डिवाइड नोट करते हैं। ये जो सी एंड डी है इसको हम R2 लिखते हैं। ये जो कॉलम्स हम देख रहे हैं, ये जो कॉलम्स है इसको C1 से भी नोट कर लीजिए और इसको हम क्या कर लीजिए? C2 से। ठीक है, और हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद हम फिर दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया है A, जिसमें A, B, C, D, E, F ये नंबर्स देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि A, B, C ये जो एलिमेंट्स हैं
वह हॉरिजॉन्टल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टली एलिमेंट DEF हॉरिजॉन्टली एलिमेंट, ये DEF, ABC हमारा R1 का एलिमेंट हो गया, रो फर्स्ट का एलिमेंट। DEF ये हमारा R2 का एलिमेंट। A एंड D, ये A एंड D जो है वह मेरा कॉलम C1 का एलिमेंट। B एंड E ये जो मेरा एलिमेंट है वह C2 का एलिमेंट। C एंड F ये जो एलिमेंट है मेरा C3 का एलिमेंट। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। इस जो अभी तो दिख रहा है, जो मैट्रिक्स दिख रहा है, उस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। जब इस मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बताएंगे। ये मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, 2/3 इसको पढ़ेंगे। 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 इसको पढ़ेंगे 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रो, पहले हम नंबर ऑफ रो को लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, 2/3 का ये मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके लिए हम क्या देखें कि एक फॉर्मेट बनाया गया। उस फॉर्मेट में क्या देखते हैं, देखिए सपोज कीजिए, लेट अस कंसीडर A इज ए मैट्रिक्स। इस A को हम लोग स्मॉल a, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यस, इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, AIJ ये फॉर्मेट है। और M/N का मतलब समझिए, जैसे 2/3, यानी M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। यानी कि ये जो मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? M है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? N है। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर्मेट में। देखिए, अगर हम I1 लेते हैं और J और यहां भी I जो है ये रो को ही कर रहा है और J जो है वो कॉलम को कर रहा है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं इस A मैट्रिक्स को इस तरह से। यहां पर देखिए A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n डॉट डॉट डॉट, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। इस मैट्रिक्स में देखिए, हम इस एलिमेंट्स को देखते हैं A11। इस A11 में आप देखेंगे, ये जो जिस एलिमेंट को देखें, ये हमारा किसमें है? R1 में है। R1 के कौन कौन से एलिमेंट हैं? A11, A12, A13 से लेकर A1n तक। R1 के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें A11 पर विचार करते हैं, हम लोग A1 को देखते हैं। हम क्या बताए? I और J, I क्या रो, यानी कि ये जो एलिमेंट है, यहां पर जो एलिमेंट होगा वह फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। देखिए, ये R1 और इस एलिमेंट्स में देखें तो ये कॉलम 1 भी है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, तो ये कॉलम n है। यहां पर देखेंगे तो ये R1 है, तो ये R2 है, ये R3 है, और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये हमारा मतलब नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n। यहां पर जो एलिमेंट है वो कैसे हम स्टडी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये यहां पर जो एलिमेंट है वह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 पर विचार कीजिए, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम किसमें आ गया? ये सेकंड में।
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यहां पे जो एलिमेंट होंगे, यहां पर जो ऑब्जेक्ट होंगे, यहां पर जो नंबर होंगे, वह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट होंगे। यहां पर जो नंबर है A13, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और 8 कॉलम्स के एलिमेंट है। A21, अब देखिए A21 का मतलब हम लोग क्या आ गए फर्स्ट, मतलब सेकंड रो में। आई क्या है हमारा 2, मतलब सेकंड रो में चले गए। लेकिन ये जो एलिमेंट है 1 जो नंबर है, 1 जो नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? C1 में। यानी कि यहां पर जो एलिमेंट होंगे, जो नंबर्स होंगे, वह सेकंड रो में होंगे लेकिन फर्स्ट कॉलम में होंगे। यहां पर जो नंबर है वह सेकंड रो में और सेकंड कॉलम के एलिमेंट है। ये जो A23 है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। A12 जो है वह सेकंड रो और nth कॉलम। इसी तरह से हम इसको भी देख रहे हैं, A31 को, A32 को, A33 को और A3। अब देखिए इसमें आ जाइए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये कौन सा रो है? M रो। हमको मैट्रिक्स बनाना था M रो का। M रो है, M रो, बट दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3 एंड दिस इज कॉलम 4। यानी कि हम ये पूरा मैट्रिक्स जो बनाए तो हमारा M रो और n कॉलम का, यानी m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा क्लियर है? m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी को हम एक फॉर्म देते हैं, ये aij। हम नंबर्स को चेंज करते हैं, i1 लेते हैं, j1 लेते हैं, i1 लेते हैं, j2 लेते हैं, i2 लेते हैं, j1 लेते हैं, तो हमारा डिफरेंट ऑर्डर्स का मैट्रिसेस का फॉर्मेशन होते जाएगा जब हम मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे तब। ठीक है, अब हम इसमें देखें, जैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना हुआ, सपोज कीजिए हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स करना है 3/2 ऑर्डर का, और उस मैट्रिक्स का फॉर्मेट है A is equal to Aij is equal to I plus J, I plus J। और हमको क्या बनाना है? कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सबसे पहले देखेंगे 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। हम उसका एक सबसे पहले देख लें, ए मैट्रिक्स में 3/2 का मतलब हो गया उसमें 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 2 कॉलम 3 रो। यानी कि हम देखें क्या बनेगा मेरा A11 A12, कॉलम तो 2 बनाना है, A21 A22 A31 A32। बन गया। इसमें क्या देख रहे हैं? 3 रो है हमारे पास, R1 R2 और R3, C1 एंड C। यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसका फॉर्मेट तैयार कर लिया हमने। अब हमको बनाना है फॉर्मेट, हमारा एलिमेंट्स का फॉर्मेट क्या दिया हुआ है? Aij, अंदर में होता है Aij, इसका फॉर्मेट क्या दिया हुआ है? I plus J। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम A11 निकाल लेते हैं। जब हम A11 निकालते हैं I भी 1 और J भी 1, मतलब 1 plus 1 वैल्यू क्या मिला हमको? 2। A1 को क्या मिल गया हमको? 2। A12 देखिए I कितना 1 और J कितना 2, तो 1 plus 2 कितना हो गया? 3। यानी कि A11 और A12 हमको मिल गया। हम इसको इस तरह से रखें, इसी तरह से हम देखें A21 जब A21 को देखेंगे तो I कितना 2 और J कितना 1, तो 2 plus 1 3। A22 मतलब 2 plus 2 4। A31 I कितना 3 J1 3 plus 1 4। A32 3 plus 2 यानी कि अब जो मेरा जो मैट्रिक्स मिला
हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वो मैट्रिक्स हमारा की वैल्यू क्या हो गई, A11 की वैल्यू कितना हो गई 2, A12 की वैल्यू कितना हो गई 3, A21 की वैल्यू कितना हो गई, A21 की वैल्यू कितना हो गई 3, A22 की वैल्यू कितना हो गई 4, A31 की वैल्यू कितना हो गई, A31 की वैल्यू 4 और A32 की वैल्यू कितना हो गई 5। हमने बना लिया 3/2 का एक मैट्रिक्स गिवन फॉर्मेट में। जो फॉर्मेट हमको दिया गया था AIJ का I प्लस J का जो फॉर्मेट दिया गया था उस फॉर्मेट पे हमने 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। यानी कैसे किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये उसके नियम होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इस मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने कहा यह एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि रेक्टेंगुलर्स में हम जानते हैं, ऐसे भी हम जानते हैं जब रेक्टेंगुलर्स में सभी साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह से यहां भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा करने से पहले हम लोग करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स डेफिनेशन को हम लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन को ऑलरेडी हम आपको नोट्स देंगे उसमें मिलेगा। मैं समझाता हूं कि होता क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एलिमेंट नंबर्स का एलिमेंट एक ही रो में। जैसे आप देखिए कंसीडर कीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4, इसमें एक ही रो आपको दिखा दे रहा है, सिंपल एक ही रो है R1, लेकिन कॉलम्स कितने हैं 3, C1 C2 C3। हमको मतलब है रो से वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितना हो 1 हो, नंबर ऑफ रो कितना हो 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम पे ध्यान देना है कितना है, नहीं नंबर ऑफ कॉलम से हमको ध्यान नहीं देना है। जैसे इसका फॉर्मेट कर दीजिए, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 A 1 1 A 1 2 A 1 3 डॉट 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 A 1 A। नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 1 1 1, यानी ये क्या सिर्फ एक ही रो। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर 2 सेम इसी तरह से चलेगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, सेम चीज है। मान लीजिए कि हमें एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एक होगा, सिंगल होगा 1 2 3। इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, लेकिन कॉलम कितना 1 1 2 3 1 2 3 कॉलम 1 में आ रहा है। इसमें एक ही कॉलम्स है, नंबर ऑफ रो डिफरेंट है 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसकी जो फॉर्मेट अभी अगर तैयार करते हैं तो क्या होगा A11 A21 A31, चेंज करेगा इस तरह से चला जाएगा ये M1। रो चेंज कर रहा है, रो चेंज कर रहा है, लेकिन कॉलम्स कांस्टेंट है 1 1 1 1, कॉलम्स कांस्टेंट, कॉलम चेंज नहीं कर रहा, एक ही कॉलम है इसमें। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर 3 एक मैट्रिक्स है जिसको वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सभी एलिमेंट्स जीरो के जीरो जीरो,
0 0 0 0, उसके अंदर एलिमेंट्स हो लेकिन एलिमेंट्स क्या हो, जीरो फॉर्म, 0 0 0 0। हम क्या देख रहे हैं, यहां पर दो कॉलम 2 by 2 ऑर्डर का है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 by 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर कर लीजिए, एक बी मैट्रिक्स है जो 0 0 0 0 0 0, ये आपको 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपको 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, दो रो और दो तीन कॉलम। आप एक सी मैट्रिक्स को देखें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी मैट्रिक्स आपके आ जाएंगे, ना दिया जीरो मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम फोर्थ मैट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। फोर्थ मैट्रिक्स क्या है, इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है, इसको देखें 4 5 7, इसमें हम क्या देख रहे हैं, R1 R2 C1 C2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, दोनों इक्वल है। जितने नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। दूसरा विचार करें, नंबर एक भी ले लें, 3 4 5 7 9 3 2 1 5, इसमें क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, यानी कि ये 3 by 3, एम और एन यहां पर दोनों, एम बराबर एन, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल्स हैं, 2 by 2, एम बराबर भी 2 और एन बराबर भी 2। इस तरह का मैट्रिक्स क्या कराएगा हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और बाद में चलकर यही स्क्वायर मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं और तब हम उस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं, बाय डिटरमिनेंट उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल। अब हम देखें एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, समटाइम्स इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको समझिए क्या है यूनिट मैट्रिक्स। को सबसे पहला कंडीशन कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हम देखें 1 0 0 1, पहला क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब सभी 1 हो। क्या देखा इसमें, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे बी एक मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 ऑर्डर का है, 3 by 3 ऑर्डर का बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 1, तीनों सेम है, 1 1 1। इधर देखिए आप, ये ट्रायंगुलर बना है, तो 1 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल्स अगर 1 है, यूनिटी है, 1 बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, उसको ही बोलेंगे। जब 1 1 1 तीनों 1 1 रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल से सभी एलिमेंट्स 1 अगर है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारा 3 by 3 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यानी कि पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारा अगर यूनिटी है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चूंकि 2 by 2 ऑर्डर का है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं।
आई फॉर आइडेंटिटी ये 2x2 ऑर्डर का है, तो I2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 3 मिनट का है इसको हम लोग I3 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम क्वेश्चन में देखेंगे कहीं मेरा I2 आ जाएगा, अगर मेरा कहीं I2 आ गया, I2 लिखा हुआ है तो हम समझ लें कि मैट्रिक्स मेरा क्या है 1 0 0 1। I3 लिखा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि मैट्रिक्स मेरा क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको समझ ठीक है। तो आज फर्स्ट सेशन में कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ और भी बचे हुए हैं जिसको कि हम नेक्स्ट सेशन में हम डील करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, नोट्स डालेंगे आपके इस पे वर्कशीट डालेंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन पे कुछ होगा कि हाउ मैंने जो पढ़ाया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिसेस बाय डिफरेंट ऑर्डर्स, उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।